जय जिनेंद्र। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि हमें सुख प्राप्त करना है ना, इस जन्म में भी हमें सुखी होना है और आगे के भव में भी हमें सुखी होना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए हमें अपनी धारणा को सही करनी पड़ेगी। हमारे जैन धर्म के अंदर दो सिद्धांतों को माना जाता है। मतलब दो टर्म्स अब बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करे जाते हैं। एक होता है सम्यक दृष्टि, एक होता है मिथ्या दृष्टि। तो ये दोनों क्या है ना। तो ये जो भी हमारे जिन्होंने कभी जैन धर्म को कभी जाना नहीं और अभी जानने की कोशिश में है, तो उनके लिए मैं इन टर्म्स को बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि, ठीक है, ये दो टर्म्स आपको याद रखने हैं। होता एक्चुअल में क्या है कि मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं उसमें मैंने आपको यही बोला है कि 6 द्रव्य हैं, है ना। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो केवल जीव और पुद्गल को जानना है। ठीक है, जीव कौन होता है? जो जानता है, देखता है, जिसमें चेतना होती है, वो जीव द्रव्य है ना। और जिसके अंदर स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाता है वो पुद्गल है ना। जीव तो अमूर्तिक है, उसके अंदर वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो दिखाई देता है हमें वो क्या है? वो पुद्गल है। इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को हमें बहुत ज़्यादा दिमाग में लगा के रखना है। ठीक है, अब जैसे हमारे सामने कोई सी भी सिचुएशन आई, है ना, जैसे कि जैसे आपके पास में आपका भाई आया, है ना, भाई बहन या कोई भी जना आया, तो आपको उसको एज अ भाई बहन नहीं देखना है। सबसे पहले आपको उसको द्रव्य की दृष्टि लगानी है। द्रव्य दृष्टि यानी कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि वो कौन है ना। तो जो मुझे दिख रहा है वो कौन सा द्रव्य है? तो वो आपको आएगा कि जो मुझे दिख रहा है वो तो पुद्गल द्रव्य है, क्योंकि मुझे क्या दिख रहा है? मुझे शरीर दिख रहा है ना। जो शरीर के भीतर छिपी आत्मा है वो तो अमूर्तिक है, वो मुझे दिखाई नहीं देती है। तो मेरा इंटरेक्शन किससे हो रहा है? मेरा इंटरेक्शन तो फिलहाल पुद्गल से हो रहा है। ठीक है, ठीक इसी तरह से यदि आप धन, जो पैसा रुपया आपके हाथ में आता है, तो उसको भी आपको जो है उसमें भी द्रव्य दृष्टि लगानी है कि ये क्या है। तो पहली दृष्टि में वो आपको यही नज़र आना चाहिए कि ये तो पुद्गल है। ठीक है, तो जो भी चीज़ें एक्चुअल में जो हमारे चारों ओर जो भी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं वो सब क्या हैं? वो सब पुद्गल दिखेगा आपको, है ना। क्योंकि पुद्गल का ही गुण होता है कि उसके अंदर स्पर्श, रस, गंध, वर्ण होता है। जीव तो बिल्कुल दिखाई ही नहीं देता, वो तो अमूर्तिक द्रव्य है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो ये हमारा शरीर है, तो ये शरीर भी जो मुझे दिख रहा है तो ये क्या है? ये पुद्गल है ना। तो क्या है कि हमें जैसे हमने किसी भी चीज़ को एट अ फर्स्ट ग्लांस यदि हमने देखा, तो सबसे पहली नज़र में हमारी दृष्टि में क्या आना चाहिए? द्रव्य दृष्टि आनी चाहिए। फिर उसके बाद में आपको जो भी रिएक्शन देना है वो आप ये सोच के देंगे कि ये तो मतलब कि मुझे व्यवहार तो इसी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, लेकिन बेसिक दृष्टि हमारी द्रव्य दृष्टि वो हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। जैसे आप देखते हैं कि हम कोई भी सिनेमा देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, तो पिक्चर के अंदर जो लोग एक्टिंग कर रहे हैं उन्हें ये चीज़ पता होती है कि मैं तो केवल एक्टर हूँ, आई एम नॉट द कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग, है ना। मैं वो कैरेक्टर नहीं हूँ जो मैं प्ले कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये उसके दिमाग में ये चीज़ क्लियर रहती है, और फिर वो एक्टिंग तो करता है लेकिन वो ये चीज़ उसके दिमाग में बनी रहती है, तो वो जो है उसका प्ले सक्सेसफुल रहता है। तो जीवन में हमें भी यदि सक्सेस होना है, यदि हमें सुख शांति चाहिए, तो हमें भी जो है हमारे दिमाग में, हमारी विजन में जो द्रव्य दृष्टि है वो क्लियर रहनी चाहिए। और बाहर में फिर आप किसी भी तरीके से रिएक्ट करो, नॉर्मल में आपका बिहेवियर जैसा भी हो वैसा रहना चाहिए, नॉर्मल रहना चाहिए, लेकिन आपका धारणा में, आपकी धारणा में, आपकी कल्पना में, आपके दिमाग में, आपके विचारधारा में ये चीज़ रहनी चाहिए कि मैं जीव द्रव्य हूँ और जो भी समस्त चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है वो सब पुद्गल द्रव्य है ना। इससे विपरीत यदि हम ये श्रद्धान किसका होता है? जो भी ये श्रद्धान करता है वो सम्यक दृष्टि कहलाता है। वो क्या कहलाता है? सम्यक दृष्टि। और जिसके भीतर ये धारणा नहीं होती और वो हर चीज़ को उसी रूप में मानता है, जैसे कि मैं
मैं पतला हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं शूद्र हूँ, है ना, मैं नीच कुल वाला हूँ या मैं उच्च कुल वाला हूँ, मैं धनवान हूँ। तो इस तरह की जो विचारधारा जो रखता है दिमाग में, और वो ये भी सोचता है कि ये मेरा कुटुंबीजन है, ये मेरे जो है मेरे स्त्री पुत्र आदि हैं, मेरी कार है, मेरा बंगला है। तो जो इस चीज़ की इस तरह की दृष्टि को लगाएगा केवल, तो वो क्या कहलाएगा, वो मिथ्या दृष्टि है, यानी कि उसका विजन क्लियर नहीं है। अब आप कहेंगे कि विज़न क्लियर करने से हमें क्या एडवांटेजेस है ना। तो आपको एडवांटेज ये है कि जैसे हमें ये विज़न रखने के लिए जिनेंद्र भगवान ने कहा है, उन्होंने कहा है कि यदि आप इस तरह के विज़न रखते हो तो आप जीवन में सुखी रहेंगे, है ना, इस जीवन में भी सुखी, इस भव में भी सुखी रहेंगे और अगले भवों में भी आपका अच्छा होगा, और क्रमशः आप इस धारणा के बल पे आप मोक्ष को भी प्राप्त कर पाओगे, है ना। लेकिन इसके विपरीत यदि आप मिथ्या दृष्टि रहोगे तो आपको क्या है कि आपको हर चीज़ में यदि आपने अपनापन लगा दिया कि ये मेरा मेरा मेरा, तो उससे क्या होगा कि दुख आपको ही मिलेगा। जब हम अपने जो है चारों तरफ अनुमान दृष्टि से भी यदि हम इसको लगाएं, अनुमान ज्ञान भी अगर हम हमारा यूज़ करें, तो हमें ये दिखता ही है कि कोठी बंगला आदि ये सब परमानेंसी वाली चीज़ें नहीं है। इवन हमारे स्त्री पुत्र, बंगला, धन, वैभव, हमारा अपना शरीर भी, ये भी सब परमानेंट नेचर का नहीं है, एक दिन छूटने वाला है ना। तो जिनेंद्र भगवान क्या कहते हैं कि एक पुद्गल मात्र भी मेरा नहीं है, ये चीज़ आपकी धारणा में रहनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको व्यवहार में ये चीज़ नहीं लानी है। दो चीज़ें होती है, दो एस्पेक्ट होता है। एक होता है निश्चय में, यानी कि आपके मेंटल धारणा क्या है ना, और एक होता है कि आपका बिहेवियर क्या है। तो बिहेवियर तो आपको एज इट इज़ करना पड़ेगा, आपको पत्नी को पत्नी के रूप में मानना पड़ेगा, बेटे के साथ बेटे के रूप में व्यवहार करना पड़ेगा, लेकिन धारणा में आपके ये बैठना चाहिए कि ये सब मेरे नहीं है, ये तो सब पुद्गल दिख रहा है मुझे, और जो जीव द्रव्य है वो मुझे दिख नहीं रहा है, ये सब मेरे नहीं है, एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। ये चीज़ हमारी धारणा में बनी रहनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसके फलस्वरूप क्या होता है, जो ये दृष्टि रखता है उसके लिए जिनेंद्र भगवान बोलते हैं कि जो सम्यज्ञानी जीव होता है वो कभी भी, जो इस तरह की धारणा रखेगा वो कभी भी नारकी नहीं बनेगा। नारकी, तिर्यंच, नपुंसक, स्त्री भी नहीं बनेगा, स्त्री पर्याय को भी नहीं प्राप्त होगा, नीच कुल में उसका जन्म नहीं होगा, अंधा, काना, बहरा, लूला, लंगड़ा, गूंगा, कुबड़ा, बौना, ठिगना, हीन अंग, अधिक अंग, है ना, अभद्र नहीं होगा, अल्पायु और दरिद्रपने को भी प्राप्त नहीं होगा, है ना। तो ये केवल हमारी धारणा का महत्व है, ठीक है। इसी तरीके से उन्होंने बोला कि यदि आप इस धारणा को रखेंगे तो आगे के इस भव में तो सुख मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आप आगे के भवों में भी आप जो है नियम से देवगति को प्राप्त करेंगे, आपको वहाँ के सुख वैभव जो है वो प्राप्त होंगे, और उसके बाद में आप वहाँ से चल करके आप चक्रवर्ती आदि जो ऊंचे पद होते हैं, जो मुकुटबद्ध, जिनके आगे 32,000 राजा जो है, मुकुटबद्ध राजा जो है शीश नवाते हैं, है ना, झुकते हैं, ऐसे चक्रवर्ती पद भी उन्हीं सम्यक दृष्टि जीवों को प्राप्त होता है, और फिर वो जो है क्रमशः फिर मोक्ष को भी प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो ये किसका महत्व हुआ, मोक्ष तक जाने का रास्ता हमारी धारणा पर डिपेंड करता है, तो इसलिए हमें अपनी धारणा को जो है सम्यक तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक धारणा के प्रभाव से, यदि इस तरह की धारणा का जो प्रभाव क्या होता है कि एक कुत्ता जो होता है, कुत्ता भी देव पर्याय को प्राप्त कर लेता है, और यदि ये धारणा सही नहीं है तो जो देव गति का जीव है वो भी मर के कुत्ते के पर्याय में आ सकता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कुल मिला के हमें हमारी धारणा को बहुत सही रखना है। अब ऐसा बोला जाता है कि ये धारणा है, ये हमें जो ये अपार संसार समुद्र है, ये संसारिक समुद्र के समान है, इसमें वो जो है ये धारणा हमारी जहाज की तरह काम करती है ना। और ये जो धारणा है ये बहुत नींव है, ये नींव है, किसकी नींव है, ये जो है सम्यक चारित्र, जो 3 रत्न बताए गए हैं हमारे धर्म में, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो इस तरह की धारणा जो है वो हमारी श्रद्धा है। तो ये श्रद्धा यदि समीचीन
समीचीन है तो ये हमारी नींव है। इसी नींव के ऊपर जो है ज्ञान, सम्यक ज्ञान बनता है, और जो भी हम आगे व्रत आदि ग्रहण करते हैं वो सब हमारे सम्यक चारित्र की कोटि में आता है। और यदि हमारी धारणा ही सही नहीं है तो फिर हम चाहे कितना भी व्रत नियम आदि सही पालन करेंगे, उसका फल हमें समीचीन रूप से प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए यदि आप इस जन्म में सुखी होना चाहते हैं, है ना, हर एक पल की सुख शांति आप चाहते हैं, और साथ ही आप अपने आगे के भवों को सही करना चाहते हैं और क्रम क्रम से मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको ये धारणा अपने जीवन में, अपने मन में, अपने मस्तिष्क में उतारनी पड़ेगी कि मैं जीव द्रव्य हूँ और एक परमाणु मात्र भी इस संसार का मेरा नहीं है ना। अकेले हम आए थे, अकेले हमको यहाँ से जाना है, ये शरीर मात्र भी मेरा नहीं है, तो फिर मैं अन्यों को अपना मानने की कल्पना क्यों करूँ? अन्य कोई भी एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। ठीक है, तो आप इस धारणा को बनाने की प्रैक्टिस शुरू करिए, है ना, क्योंकि हम यदि इस धारणा को बनाएंगे तो ही क्रम क्रम से हमारा प्रोग्रेस होगा, हम धीरे धीरे निर्वाण पद को प्राप्त कर पाएंगे। जय जिनेंद्र।